अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के चौथे हफ्ते में आप लोगों का इस्तकबाल है और आज हम पढ़ेंगे कंटेंट मार्केटिंग के मुताबिक। तो आज की क्लास का एजेंडा होगा व्हाट इज़ कंटेंट मार्केटिंग। पहले हम समझेंगे कंटेंट मार्केटिंग है क्या। नहीं, बार बार कंटेंट सुनते हैं, तो ये कंटेंट मार्केटिंग होती क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, कि कंटेंट मार्केटिंग की क्या अहमियत है, क्यों कंटेंट मार्केटिंग करना। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ कंटेंट, के कंटेंट में कैसे इवोल्यूशन आया। जैसा बोलते ना कि इंसान बंदर था, बंदर से इंसान बना, तो दुनिया में जो भी चीज़ होती है उसमें इवोल्यूशन होता है। इंसान पहले बंदर नहीं था, पहले से इंसान था। सिविलाइजेशन में उसके अंदर जो है इवोल्यूशन हुआ। व्हाट कम्स बिफोर कंटेंट, कंटेंट से पहले क्या बातें आएंगी। पर्पस ऑफ कंटेंट क्रिएटिंग, पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग इन कंटेंट मार्केटिंग। तो आमतौर पर ये इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट में जो है बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये टॉपिक्स पर हम इंशाल्लाह आज की क्लास में देखेंगे। अगर कुछ टॉपिक आज की क्लास में मिस हो गया तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसमें हम उसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो अपने साथ कलम रख लें, बुक रख लें, हम चलते हैं व्हाट इज़ कंटेंट मार्केटिंग की तरफ। तो पहला सवाल है व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग। देखो भाई, कंटेंट राइटिंग अलग चीज होती है, कंटेंट मार्केटिंग अलग चीज होती है। नाम से ही मालूम हो रहा, राइटिंग में लिखना है, मार्केटिंग में मार्केट करना है। तो व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, तो पहले समझो कि कंटेंट राइटिंग किसे कहते हैं। कंटेंट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंटेंट। कंटेंट राइटिंग क्या है? कंटेंट लिखने का एक प्रोसेस है, फिर उसको एडिट करना, फिर उसको पब्लिश करना। आमतौर पर कंटेंट राइटिंग में क्या होता है कि कंटेंट लिखा जाता है। अब देखो, कंटेंट और साथ में कंटेंट राइटिंग आ जाए तो हमारे जहन में ये बात चलती है कि कंटेंट जो है बस टेक्सचुअल होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कंटेंट राइटिंग इंक्लूड ब्लॉग पोस्ट। आप जो भी ऑनलाइन पढ़ते हैं, गूगल पर सर्च कर कर, किसी वेबसाइट को विजिट कर कर, उसको आमतौर पर ब्लॉग पोस्ट कहा जाता है। तो ब्लॉग पोस्ट होती है, ई बुक्स होते हैं, PDF फाइल डाउनलोड कर कर आप पढ़ते हैं, वीडियोस होते हैं जो आप वीडियोस भी कंज्यूम करते हैं ऑनलाइन, खुसूसन यूट्यूब पर, वो तमाम के तमाम जो है ये कंटेंट राइटिंग में, कंटेंट क्रिएशन में आता है। फिर आजकल पॉडकास्ट का भी सिस्टम थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। ये पॉडकास्ट भी क्या होता है, ये कंटेंट राइटिंग में आता है। नहीं, टर्म वर्ड हो गया कंटेंट राइटिंग, उसमें जो है टेक्सचुअल कंटेंट भी आ गया, आगे देखेंगे हम। उसमें जो है वीडियोस भी आ गए और उसमें ऑडियोज भी आ गए। और इसी के साथ साथ आप जो इमेजेस बनाते हैं, इन्फोग्राफिक्स के इमेजेस होते हैं, यानी कि हाउ टू बोल के जो है एक इमेज आ जाती, उसमें 4 से 5 स्टेप्स पूरे आ जाते हैं। ये तमाम के तमाम चीज़ें क्या आ गई, कंटेंट राइटिंग में आ गई। बात समझ में आई कि कंटेंट राइटिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है कुछ कंटेंट लिखने का, या अपनी आसान जबान में कहिए कंटेंट तैयार करने का। तो तैयार करने का वर्ड जब हम इस्तेमाल कर लेंगे तो वीडियोस, पॉडकास्ट, ऑडियोस, इमेजेस, वो तमाम चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब चलो समझते हैं, इसी के साथ सोशल मीडिया के पोस्ट में भी जो चीज़ें आप पढ़ते हैं वो भी क्या होती है, कंटेंट राइटिंग होती है। अब समझते हैं कंटेंट मार्केटिंग किसे कहते हैं। कंटेंट मार्केटिंग जो है स्ट्रैटेजिक प्लान, मार्केटिंग अप्रोच फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल, रेलिवेंट एंड कंसिस्टेंट कंटेंट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन ए क्लियरली डिफाइंड ऑडियंस एंड अल्टीमेटली टू डिराइव प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शन। क्या बोल रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग अप्रोच है, यानी आपने कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाई, उसके जरिए आप क्या कर रहे हैं, जो फोकस करती है ऑन क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल, रेलिवेंट, कंसिस्टेंट कंटेंट। 3 बातें बता रहे हैं कि कंटेंट को क्रिएट करना, फिर उस कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना, और ये जो कंटेंट क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटेंट कैसा होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए। आपके जो ऑडियंस है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपके जो यूजर्स हैं, उनको वो वैल्यू देना, उनको उससे कुछ फायदा होना। दूसरा, रेलिवेंट होना, उनके जो टॉपिक उन्होंने सर्च की है उससे मिलता जुलता होना, ऑफ द टॉपिक नहीं होना। आप लोग आजकल यूट्यूब पर वीडियोस पर देखे होंगे कि हेडिंग एक होती है, अंदर बयान एक होता है, और वो लोग जो क्या करते हैं, कमेंट्स को ऑफ कर देते हैं। यानी बिल्कुल जो है एक चीज बताती कि जो फुला ने फुला काम कर दिया, जानिए वीडियो में, आप पूरा वीडियो सुन लेते हैं, उसमें ना वो फुला बंदा ही नहीं रहता है। फुला के साथ डिबेट हुई, जानिए डिबेट का क्या रिजल्ट निकला, और देखते हैं तो वो बिल्कुल ऑफ द टॉपिक होता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए।
आप जो हेडिंग दे रहे हैं, आप जिस टॉपिक पर लिख रहे हैं उससे रेलिवेंट होना चाहिए। एंड कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी इज द की। कहीं पर भी आप चले जाएं कि कंसिस्टेंसी आपके अंदर नहीं होगी तो उससे आपको फायदा नहीं होगा। वो हदीस शरीफ है ना, आप लोगों ने सुनी होगी, अल्लाह ताला को वो अमल बहुत पसंद है जो पाबंदी से हो अगरचे के कम हो। आज जो है 100 रकात नफिल नमाज पढ़ ली, कल से जो है नवाफिल क्या फराइज में डुम्मे मारना शुरू कर दिए। आज जो है बैठकर जबरदस्त कंटेंट लिख लिया, लिखने के बाद जो है फिर महीनों जो है आपने कंटेंट नहीं लिखा। आज जो है जो कंटेंट मार्केटिंग के बारे में आपने सीखा उसको इंप्लीमेंट कर लिया, फिर हफ्तों हो गया आपने काम नहीं किया। तो इससे क्या होगा, आपके यूजर्स, आपकी ऑडियंस भी आपको भूल जाएगी, आपकी वैल्यू नहीं होगी। आप देख लेना यूट्यूब के जो मशहूर चैनल्स होते हैं उनकी डेट और टाइम तकरीबन फिक्स होता है कि हम आएंगे मंडे एंड थर्सडे, मेरा वीकली ये दिन जो है मेरा प्रोग्राम होगा। क्यों? वो कंटेंट जो है उनके पास कंसिस्टेंसी होती है और लोग इंतजार करते हैं, अरे भाई इनका वीडियो आज आना था, नहीं आया। तो कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है? एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जो फोकस करती है क्रिएशन ऑफ कंटेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट। और वो कंटेंट कैसा होना? यूजर्स को वैल्यूएबल होना, कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करना, रेलिवेंट होना, जो आपकी नीश है उसके रेलिवेंट होना, और तीसरा कंसिस्टेंस होना, पाबंदी के साथ। महीने में एक बार लिख लें, महीने में एक बार लिखिए, लेकिन पाबंदी हो, 2 महीने ना हो जाए। हफ्ते में एक बार कर रहे हैं काम, हफ्ते में एक बार कीजिए, पाबंदी होना, लेकिन टूटना नहीं पाबंदी। और अफसोस के साथ जो होता है कि हम मुसलमान जो है इस कंसिस्टेंसी में आमतौर पर पीछे होते हैं। हमारे पास जितने भी देख लें, जितने दीनदार होंगे उनके अंदर उतनी कंसिस्टेंसी कम होते जा रही है। तो ये चीज़ ना हम लैगिंग बिहाइंड करें, हमारे अंदर कंसिस्टेंसी होना। हम जो चीज़ को फोकस कर लिए, अब उसमें आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, अपनी आदत बनाना कि भाई वो है ना कि अल इस्तिकामतु फौकल करामा, कि इस्तिकामत जो है किसी काम पर पाबंदी से जमे रहना वो करामत से ज्यादा बेहतर है। करामत क्या होती है? कभी कभार हो जाती है, लेकिन आज के ज़माने में, आज के माहौल में इस्तिकामत के साथ आप पाबंदी से किसी चीज़ पर जमे रहेंगे, वो करामत से बड़ी चीज़ है। और ये बात लिख लें, कहाँ चाहे किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर आपका कंसिस्टेंसी नहीं है आप कामयाब नहीं। इफ़ यू डोंट हैव कंसिस्टेंसी देन यू वोंट बी सक्सीड, आप कामयाब नहीं हो सकते। तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी रहना। तो अब कंटेंट मार्केटिंग में क्या बात आ गई कि कंटेंट वैल्यूएबल रहना, रेलिवेंट रहना, टॉपिक पे रहना, ऑफ द टॉपिक नहीं जाना, और फिर वो क्या रहना? कंसिस्टेंट रहना। कई के वास्ते टू अट्रैक्ट एंड रिटेन ए क्लियरली डिफाइंड ऑडियंस। आप जो कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं ये किस लिए है? टू अट्रैक्ट, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, एंड रिटेन, और जो पहले से मुतवज्जे हैं उनको अपने पास बाकी रखने के लिए, अ क्लियरली डिफाइंड ऑडियंस। मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो अब मेरी नीश क्या हो गई? डिजिटल मार्केटिंग है। तो मेरा प्रोडक्ट क्या है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स है। जब मेरा टॉपिक ये है, मेरा प्रोडक्ट ये है, तो मुझे कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है? वो ऑडियंस जो डिजिटल मार्केटिंग या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में दिलचस्पी रखती है। तो अब मेरा कंटेंट कैसा होना है? डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक पे होना है। मेरा जो है कंटेंट वैल्यूएबल होना है, और साथ में क्या होना है? कंसिस्टेंट होना है। और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होना है? एंड अल्टीमेटली टू डिराइव प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शन। भाई बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है, मार्केटिंग में हम सोशल सर्विस नहीं कर रहे। हम जो आप जितने कंटेंट वेबसाइटों पर पढ़ते हैं ऑनलाइन सर्च करने के बाद, जिन वेबसाइटों पे आपको एक एडवर्टाइजमेंट भी नहीं नजर आता है, वो भी काम मुफ्त में नहीं करते। क्यों बोलिए? लोग घंटों लगाएंगे कंटेंट लिखने के वास्ते। आपको मालूम है एक अच्छा मजमून लिखने के लिए इंसान को हफ्ते लग जाते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे। जितनी रिसर्च होगी, जितना जो है सॉलिड कंटेंट होगा, उसकी उतनी वैल्यू होती है। तो वो क्यों फ्री में लिखेगा? नहीं, चलिए इस्लामी मजमून हो तो उसमें चलिए भाई जो है किसी जो है सवाब मिलेगा, उसकी उम्मीद होती है। अब जब नॉर्मली जो है आपको गाइड कर रहे हैं तो क्यों लिखेगा? शुरू में हो सकता है कि बात शुरू में ऐसे ही लिखें, लेकिन साथ में क्या होता है? उनके एफिलिएट लिंक्स होते हैं।
आप किसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो उनको कुछ परसेंटेज मिलता है आपके उस पर परचेस करने पर। और ये बात हमेशा याद रखें, जो अच्छे डिजिटल मार्केटर्स होते हैं, जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं डिजिटल मार्केटिंग की, वो बेतुके कंटेंट को प्रमोट नहीं करते। ऐसा नहीं कि किसी ने एफिलिएट लिंक रखी है इसलिए कि उसको प्रॉफिट मिल रहा, नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पे सारा कंटेंट होता है लेकिन उससे 4 आने भी नहीं मिलते। तो ये चीज बाज लोग क्या समझते हैं कि उनको गलतफहमी होती है कि भाई इनको जो है प्रॉफिट मिल रहा है इसलिए ये लोग लिख रहे हैं। आप देख लेना, बड़े बड़े वेबसाइट्स पर डिस्क्लोजर रहता है, वो उसको इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद फायदा दिखा तो उसके बारे में लिखना चाह रहे हैं तो उनकी टीम से कांटेक्ट करते हैं, भाई मैं कल इतनी ट्रैफिक आ रही, मैं लिखना चाह रहा हूँ, आपके पास कुछ ऑफर है तो बताइए। तो ऐसा रहता। तो हर चीज, कौन से भी कारोबार में सोशल सर्विस नहीं होती, उसकी बैकबोन क्या होती है? सेल्स। आप बोलिए, अगर किसी को सेल्स जनरेट नहीं हो रही, प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा, पैसा जनरेट नहीं हो रहा, तो वो कारोबार कब तक चला सकेगा? तो सेल्स होते रहेगी तो कारोबार अच्छे से चलते रहेगा। तो इसी में भी क्या होता है, टू ड्राइव प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शन, के कस्टमर कुछ एक्शन लेना और लेने से जो है आपको कुछ प्रॉफिट मिलना। You must create content for your target audience, then and only then the right people pay attention to you. कंटेंट मार्केटिंग में क्या होती है? अटेंशन ग्रैब करना होता है। तो अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपको क्या होना पड़ता कि आपको अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करनी पड़ती है। जैसा कि सोहेल साहब का हमारा एग्जाम्पल चल रहा है, उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है? वो लोग हैं जो कुरान पढ़ना और सीखना चाहते हैं। अब उनको उसके लिहाज से कंटेंट बनाना पड़ता। देखो मैं एग्जाम्पल देता हूं, प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करेंगे ना, किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, तो उससे आपको सेल्स बहुत कम जनरेट होते हैं, लेकिन आपका कंटेंट वैल्यूएबल रहा ना, उससे आपको सेल्स ज्यादा जनरेट होते हैं। आगे आज की टॉपिक में है वो बात, तो इसको हमेशा जहन में रखना कि यू शुड मार्केट योर कंटेंट नॉट प्रोडक्ट। जरूरत पड़ी वक्त प्रोडक्ट्स को करना पड़ता है मार्केटिंग, लेकिन बेसिकली आपका कंटेंट आपके प्रोडक्ट से ज्यादा अहमियत है। अब हमने पढ़ लिया कंटेंट राइटिंग के बारे में, कंटेंट मार्केटिंग के बारे में, तो दोनों में फर्क क्या है? तो कंटेंट राइटिंग इज प्योरली राइटिंग ऑफ कंटेंट। कंटेंट राइटिंग क्या है? पूरा कंटेंट लिखने के बारे में, कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह उसमें नहीं होती, बस क्या है कि ये टॉपिक है, ये कीवर्ड्स है, इस पर आपको कंटेंट लिखना है। और आपको मालूम है कंटेंट राइटिंग में आप 1 रुपया पर वर्ड से लेकर 20 रुपए पर वर्ड या उससे ज्यादा 50 रुपए पर वर्ड भी कमा सकते हैं। मैंने बाद वेबसाइट्स के लिए कंटेंट लिखा है, आई चार्ज देम 5 रुपीज पर वर्ड, 1 वर्ड के 5 रुपए, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को टॉपिक पर दस्तरस हासिल थी। तो आप इनिशियली जब आपको लिखना थोड़ा बहुत आ जाए तो आप कंटेंट लिखने के लिए 1 रुपया चार्ज कर सकते हैं, यानी आपका 1000 वर्ड का कंटेंट होगा तो यू कैन चार्ज 1000 रुपीज। और माशाल्लाह सोहेल साहब, अल्ताफ साहब ना एक्टिव है, ऑनलाइन ढूंढ के निकाल लेंगे कंटेंट लिखने को कितने पैसे कौन दे रहा है। लेकिन कब देगा? बोलो आप कब देगा? जब आपके पास सलाहियत तो आपकी वेबसाइट पर कुछ आपका कंटेंट हो। तो इसलिए लिखना रोजाना 500 वर्ड का कंटेंट कम से कम लिखना। यू शुड राइट 500 वर्ड्स डेली ऑन योर निश। आपकी निश पर जो है 500 वर्ड तो कम से कम लिखने की आदत डालना। सुबह उठे, नमाज वगैरह फजर की हो गई, तिलावत वगैरह कर लिए, उसके बाद सबसे पहला काम क्या करना, आपकी जो टॉपिक है, आपकी जो दिलचस्पी है, उस पर कंटेंट लिखना। और ए गुड कंटेंट राइटर इज ए गुड कंटेंट कंज्यूमर। लिख लो कहीं लिखते हो तो, ए गुड कंटेंट राइटर इज ए गुड कंटेंट कंज्यूमर। नहीं, अच्छा लिखने के लिए अच्छे मवाद को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपकी नीश के जो बेस्ट हैं, टॉप लोग हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपका कंटेंट अच्छा होगा। नहीं उठे नींद में से, उठ के जो है नमाज वगैरह हो गई, तिलावत वगैरह कर लिए, उसके बाद धन बोल के लिखना शुरू कर दिए, मालूम ही नहीं क्या लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। तो यू शुड रीड मोर टू राइट मोर, यू शुड रीड गुड टू राइट गुड, ठीक है। तो खैर कंटेंट राइटिंग क्या हो गया? ये प्योरली कंटेंट लिखने के बारे में हो गया। कंटेंट मार्केटिंग क्या है? इट इज ए स्ट्रैटेजी विच टाइप ऑफ कंटेंट नीड्स टू बी क्रिएटेड। पहले स्ट्रैटेजी बनाना है। कंटेंट मार्केटर क्या करता है? मार्केट में कौन से कंटेंट की जरूरत है, अच्छा इस टाइप का कंटेंट होना है,
ये कीवर्ड्स हैं, कंटेंट ऐसा होना है, ये पूरी स्ट्रैटेजी इन्हों डिजाइन करते हैं, डिजाइन कर कर कंटेंट राइटर को दे देते हैं। फिर क्या करते हैं, पब्लिशिंग दी रिटर्न कंटेंट, जो राइट हो गया उस एडिट हो गया उसको जो है फाइनलाइज कर कर पब्लिश करते हैं। फिर प्रोमोटिंग दी रिटर्न कंटेंट, जो लिखा हुआ कंटेंट है उसको या जो वीडियो है उसको प्रोमोट करते हैं। फिर क्या करते हैं, ट्रैकिंग इट्स परफॉर्मेंस, देखते हैं कि ये कंटेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये तमाम चीजें हम एसईओ में सीखेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो आएगा आपको 7वें 8वें हफ्ते में इंशाल्लाह, उसमें ये मालूम होंगी कि कैसा ट्रैक करना है, क्या टूल्स इस्तेमाल करते हैं ट्रैक करने के लिए। तो बात समझ में आ गई। कंटेंट राइटिंग और कंटेंट मार्केटिंग में फर्क क्या है? कंटेंट राइटिंग सिर्फ लिखने के मुतालिक है, लेकिन कंटेंट मार्केटिंग एक अलग ही दुनिया है। स्ट्रैटेजी डिजाइन करना है, फिर उसको प्रोमोट करना है, फिर उसके परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है। अगर परफॉर्मेंस में कहीं झोल दिख रहा है तो उसके बारे में फिर जो है कंटेंट राइटर से उसको एडिट करवाना है। वाई कंटेंट मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट? वाई कंटेंट मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट? कंटेंट मार्केटिंग में कंटेंट क्रिएशन भी खुद ब खुद आ गया ना भाई, कंटेंट क्रिएट उन्होंने ही कराते हैं मार्केटर्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको याद होगा कि मेरी शुरू की क्लासों में मैंने ये बात बताई थी कि वेल्थ इज इक्वल टू n पावर CATT। आपकी जो कमाई होगी वो आप इज इक्वल टू n पावर CATT। n फॉर नीश, C फॉर कंटेंट, A for attention, T for trust, and the other T is for ट्रांजैक्शन, right। तो ये आपको याद होगा। तो आपकी नीश आप लोगों ने सेलेक्ट कर ली होगी। अगर आपने अभी आप फाइनली डिसाइड अब तक भी नहीं कर सके नीश, तो एक टेम्पररी तौर पर कुछ नीश सेलेक्ट कर लो जिसमें आपको दिलचस्पी है, जिसमें आप पढ़ना पसंद करते हैं, जिसके बारे में आप सुनना पसंद करते हैं, जिसके बारे में आप देखना पसंद करते हैं। और उसमें क्या हो, कुछ मार्केट भी हो। नहीं ऐसा ना हो कि जो है कि मैं एक्टर्स के बारे में पढ़ना पसंद करता हूं, नहीं उनके बारे में भी खैर लोग तो मिल जाएंगे चाहने वाले, उनके ज्यादा अच्छी नीश हो। C फॉर कंटेंट, A फॉर अटेंशन, T फॉर ट्रस्ट एंड T फॉर ट्रांजैक्शन। तो अब देखो, फॉर सेलिंग यू नीड एडवर्टाइजिंग। किसी चीज को बेचने के लिए आपको उसकी इश्तेहार करना जरूरी है ना। अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया हो तो आपको जो है एडवर्टाइजिंग भी जरूरी है। फिर फॉर एडवर्टाइजिंग यू नीड अटेंशन। एडवर्टाइज कहां करेंगे? ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट देख लेना, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स जो होते हैं कहां होते हैं? जहां पब्लिक होती है वहां होते हैं, है नहीं? मलकपेट की रोड है हमारी, दबा के एडवर्टाइजमेंट ना दिखते हैं, नहीं, ट्रैफिक खाली खिसकते रहती। इसी तरह जो है और भी बहुत सी जगह जहां जहां फ्लाईओवर्स आ गए वहां पर जो है बिलिंग बोर्ड्स आ गए। क्यों? वहां पर लोग बहुत से गुजरते हैं। अखबारात में इश्तेहार आते ना, न्यूज़पेपर एड्स क्यों आते हैं? आजकल तो खैर न्यूज़पेपर मर रहे हैं और तकरीबन मर गए। हमारे शहरान मार्केट में एक अखबार वाले हैं अभी भी, लेकिन एक जमाना था सिर्फ वो अखबार बेचकर अपना गुजर बसर कर लेते थे ना। इतनी गड्डी रहती थी अखबारों की, मुंसिफ कहते, सियासत कहते हैं, अच्छे खासे इंग्लिश तेलुगु सब अखबार आते रहते थे। लेकिन आजकल उनका ना 4 बंडल 5 बंडल ऐसे थोड़े बहुत होते हैं। क्यों? अक्सर सब लोग क्या हो गए, फोन पर आ गए। तो फॉर एडवर्टाइजिंग यू नीड अटेंशन। एडवर्टाइजिंग करने के लिए लोगों की अटेंशन होना है, और अटेंशन किससे आती है? कंटेंट से आती है। क्रिकेट मैचेस देखते हो, एडा कहीं को आती? कंटेंट है, वहां पर मैच है। रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप हुआ, कितने नहीं हुए? जियो सिनेमा वाले ने फ्री में दिए जो है वो वर्ल्ड कप के पूरे मैचेस दिखाए। क्यों? सोशल सर्विस करनी थी। फ्री में इसलिए दिखाया कि अपने ऐप को प्रमोट करना था। और हम लोग इंडियंस नहीं, फ्री की चीज जल्दी लेते हैं। नहीं, फ्री में डाउनलोड कर लिए, शुरू में थोड़ा बहुत ऐड आ रहा था, उसके बाद उसने एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दिए। तो क्यों? आपके पास कंटेंट है तो आपके पास एडवर्टाइजर खुद ब खुद आएगा। नहीं, खुद ब खुद आएगा क्या? शुरू में शो भी करना पड़ेगा कि मेरे पास इतना कंटेंट है, इतने लोग हैं, इतने लोगों की अटेंशन है मेरे पास, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो एडवर्टाइजर नहीं आएगा। तो जो भी एड्स होते हैं वो उस जगह पर होते हैं जहां कंटेंट होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? वाई कंटेंट मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट। आपका कंटेंट होगा
तो आपके पास लोगों की अटेंशन होगी। यानी कंटेंट कैसा होना, हाई क्वालिटी होना, वैल्यूएबल होना, कंसिस्टेंट होना, तो लोगों की अटेंशन आपके पास होगी, और अटेंशन आएगी तो खुद ब खुद एडवर्टाइजर आएगी। और हम क्योंकि डिजिटल एरा में जी रहे हैं, तो आगे मैं बताऊंगा कि पहले के ज़माने की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होती थी कंटेंट के रिलेटेड, और आज के ज़माने की क्या है। कंटेंट इवोल्यूशन, कंटेंट में कैसे इवोल्यूशन हुआ। देखो पास्ट में क्या होता था, कंटेंट वाज क्रिएटेड बाय न्यूज़पेपर्स, टीवी शोज, मैगजीन्स, रेडियो एक्सेट्रा। पहले क्या होते थे, अखबारात होते थे, ठीक है, टीवी के जो है वही सीरियल, न्यूज़ चैनल्स वगैरह होते थे, मैगजीन्स छपते थे, और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से टीवी से पहले जिसका इस्तेमाल होता था वो रेडियो का होता था। दे क्रिएट कंटेंट, न्यूज़पेपर वाले टेक्सचुअल कंटेंट देते थे न्यूज़ की टाइप में, टीवी वाले जो है आपको विजुअल कंटेंट देते थे, मैगजीन में भी टेक्सचुअल और इमेजेस होती थी, और रेडियो में आपको जो मिलता था वो ऑडियो कंटेंट मिलता था। दे हैव कंटेंट बट दे डिडंट हैव प्रोडक्ट्स। आप कौन से भी सीरियल वगैरह को देख लो या कौन से भी न्यूज़पेपर को देख लो, न्यूज़पेपर का प्रोडक्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। अखबार 2.5 रुपये में पहले बिकता था, जो आजकल खैर 6-7 रुपये हो गए। इतनी गड्डी के 6-7 रुपये कुछ अकल में आने की बात है। जितने भी पेपर्स होते हैं 12, 14, 16, 18, 6-7 रुपये, 10 रुपये भी पकड़ लें, वो कमाएगा क्या, कितने भी बिक लें, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्टर्स भी ज़्यादा होते हैं उनके पास मेंटेन करने के लिए। तो दे हैव कंटेंट बट दे डोंट हैव प्रोडक्ट्स, उनके पास प्रोडक्ट्स नहीं थे जिसको वो सेल कर सकें, तो वो डिपेंड होते थे एडवर्टाइजर्स पर। सो कंपनीज अप्रोच देम एंड एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स। तो कंपनीज क्या होती थी, उनको अप्रोच कर एडवर्टाइज, आज भी वही होता ना, जरूरत है रिश्ता, एडवर्टाइजर आ गया, ठीक है, कि हम जो है रिश्ते की जरूरत है। इसी तरह जो है एमएस का एग्जांपल ले लीजिए अपने हैदराबाद में, और भी जो है बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स का ले लीजिए, पूरा आपको पेपर फिल कर देता। क्यों, क्योंकि न्यूज़पेपर यहाँ बिकता है लोकली, और लोकली पब्लिक पढ़ती है, और मेरे को इनको टारगेट करना है। अब आजकल क्या हो गया, एवरी ब्रांड बिकम ए पब्लिशर ऑफ कंटेंट टू। हर ब्रांड अपने कंटेंट का पब्लिशर हो गया। कैसे, मैं 2-3 एग्जांपल अगले स्लाइड्स में बता रहा हूं। व्हेन यू कैन गेट अटेंशन विथ योर कंटेंट देन यू डोंट नीड टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट। भाई देखो, जब आपके प्रोडक्ट की अटेंशन आप ही की वेबसाइट पर आ रही है, तो आपको दूसरी जगह एडवर्टाइज करने की क्या जरूरत। लोग मेरी वेबसाइट पर आकर पढ़ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो मेरे को अखबार में ऐड डालने की क्या जरूरत। इंस्टेड एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट, एडवर्टाइज द कंटेंट। हाँ, आजकल जो जरूरत है कि आप प्रोडक्ट को एडवर्टाइज मत कीजिए, आपके कंटेंट को एडवर्टाइज कीजिए। आपके वीडियोस हैं, आपके ब्लॉग पोस्ट है, जो टॉपिक पे आपने अच्छा कंटेंट लिखा है ना, उसको एडवर्टाइज कीजिए। अब आप कहेंगे मैं तो कहाँ से अच्छा लिखूंगा मौलाना, तो भाई शुरुआत में जो है आपको जो मालूम है, ऐसे लाखों लोग मिल जाएंगे उनको वो बात मालूम नहीं है। मसलन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में फिलहाल आपको जो मालूमात हैं, आज से 1 महीना पहले आपको वो मालूमात नहीं थी, तो आप में 1 महीने में इतने चेंजेस आए। आप इस बारे में अगर लिखेंगे तो ऐसे बहुत से लोग होंगे आपकी कैटेगरी के जिनको वो मालूमात हासिल नहीं है, और आप लिखेंगे, आप वीडियो बनाएंगे, आप इमेज बनाएंगे, तो लोगों को मालूमात होगी, तो आपका कंटेंट उनके लिए भी कीमती होगा। और शुरुआत में लिखते 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 हमारे मेंटर कहते थे कि आप लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं, तो जो बैड वर्ड्स हैं आपके कंटेंट में से ऑटोमेटिकली वो निकल जाएंगे। और प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना महंगा पड़ेगा, कंटेंट एडवर्टाइजमेंट सस्ता होता। और आगे जाके हम स्ट्रेटजीज भी देखेंगे कि कैसे हम अपने कंटेंट को एडवर्टाइज कर कर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। सो अभी देख लेंगे तो कैसा करें। अब देखो थोड़े एग्जांपल, मैंने जो होस्टिंजर का आप लोगों को सजेस्ट किया था, तो देखिए उसके बाद अब तक ट्यूटोरियल्स हैं, वर्डप्रेस के ऊपर ट्यूटोरियल्स हैं, होस्टिंजर के उसके खुद के बारे में ट्यूटोरियल्स है। अब कोई भी वर्डप्रेस के बारे में ढूंढेगा, आपको जो है होस्टिंजर के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। टेक्सचुअल भी है, वीडियो के भी हैं, तमाम के तमाम हैं।
तो अब जब होस्टिंजर के बारे में या होस्टिंग के बारे में या कौन सी होस्टिंग लेना चाहिए उसके बारे में या वर्डप्रेस पर वेबसाइट कैसी बनानी है, फुला एरर आ रहा है उसको कैसे सॉल्व करें, सब बातें आपको होस्टिंजर के मिल जा रही है। तो आप बताओ कि जब कोई होस्टिंग खरीदना चाहेगा और वो होस्टिंजर के ट्यूटोरियल्स फॉलो किए हुआ है तो वो होस्टिंजर से खरीदेगा, गोडैडी से खरीदेगा? बोलिए बोलिए, क्यों? उसकी ब्रांड जो है उसी से उसने फायदा उठाया और फायदा उठाने के बाद जो है और वो अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड करता है। जब मालूम हो जाएगा तो लोग एक नाम जिसके जहन में बैठ जाता है उस नाम को इस्तेमाल करते हैं। और सबसे अहम चीज कि होस्टिंजर क्या कर रहा है, ट्रैफिक को ड्राइव कर रहा है, कंटेंट क्रिएट कर दिया है, ट्रैफिक उसके पास मौजूद है तो वो ट्रैफिक को ड्राइव कर रहा है। अब आप बोलेंगे मौलाना फिर ये एफिलिएट क्यों कर रहे हैं? नहीं, कि जब इनका कंटेंट है, इनकी कंटेंट मार्केटिंग हो रही है तो फिर एफिलिएट्स को पैसे क्यों दे रहे हैं? तो एफिलिएट मार्केटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरा भी करता है, कंटेंट मार्केटिंग भी दूसरे के पास है, एफिलिएट मार्केटिंग भी दूसरे के पास है, और जो है लाखों किस्म के लोग होते हैं, हर एक के पास ये तो रीच नहीं हो सकते ना। तो एफिलिएट्स के जरिए क्या करते हैं ये लोग, कस्टमर्स को बढ़ाते हैं। एडोब या एडोबे, बाज़ लोग एडोब कहते हैं, बाज़ लोग एडोबे कहते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है पीडीएफ ओपन करने के लिए, इसकी बहुत सी सर्विस है ना, फोटोशॉप है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। इसका बाज़ाब्ता ब्लॉग है, CMO बाई जो है एडोब बोलकर, बाज़ाब्ता ब्लॉग है, बाज़ाब्ता कंटेंट है। तो एडोब के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो, वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आपको एडोब वहां पर मिलेगा। तो कंटेंट है, ट्रैफिक भी आ गई, अटेंशन भी आ गई, बात खत्म, अपना प्रोडक्ट वो सेल करेंगे। बात समझ में? ऐसे आप बहुत से लोगों को देख लें, एप्पल का फोन है उसका भी अपनी जो है सर्विसेज के मुतालिक कंटेंट है। तो कोई ऐसी सर्विस नहीं है जो आजकल कंटेंट मार्केटिंग इस्तेमाल नहीं कर रही हो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, हर एक के पास है। जिसके पास नहीं है यानी वो 2 कदम पीछे है। ग्रोइंग बिजनेस ओल्ड वेज, मैं बोला नहीं कि जो है कि पहले ज़माने में क्या होता था, न्यूज़पेपर होता था, न्यूज़पेपर में क्या करते थे, न्यूज़ आती थी तो आप उसमें जो है आपका एडवर्टाइज करते थे। तो पहले ज़माने में होता ये था, अटेंशन होती थी, तो जहाँ अटेंशन होती थी वहाँ पर पेड एड्स, लोग जो है पैसे देके ऐड दिलवाते थे। फिर उसके बाद क्या होती थी, अदर मीडिया, फिर क्या होता था, सेल्स, है ना भाई। अखबार में अटेंशन थी, आपने जो है अखबार पे एड्स दिलवाए, जो दूसरे सोर्स के मीडिया को इस्तेमाल किया, वहाँ से आपको सेल्स जनरेट होता था। वो सेल्स जनरेट होता था तो जो है सेल्स से आपको प्रॉफिट मिलता था। फिर प्रॉफिट का पैसा आप कहाँ खर्चा करते थे, जहाँ पर अटेंशन आपने जहाँ से ली थी। मसलन सियासत में ऐड डाले आप, एक हफ्ता या इतवार को इतवार जो है ऐड डालने से जो है वो अदर सोर्स था, वहाँ से आपको सेल्स जनरेट हुआ। सेल्स जनरेट हुआ तो लाजिम बात है प्रॉफिट आएगी। प्रॉफिट आने के बाद फिर आपको तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है ना। तो नो ब्रांडिंग, हाई कॉस्ट, नो स्टेबिलिटी। ब्रांडिंग नहीं थी, अपने कुछ सर्विस के जो है अपने कुछ ब्लॉग्स नहीं थे, तो कॉस्ट भी हाई था, दूसरे के पास आप एडवर्टाइज करेंगे तो वो पैसे ज़्यादा लेगा लाजिम बात, और स्टेबिलिटी नहीं थी। आजकल क्या स्ट्रेटजी है, अटेंशन ग्रैब करना है। तो अटेंशन कैसे ग्रैब करेंगे, ओन कंटेंट, मैं अपना कंटेंट खुद लिखूंगा, मैं लिखूंगा, बोले तो बाज़ाब्ता एक टीम होगी आपके लिए कंटेंट लिखने वाली। फिर जो है उसकी ब्रांडिंग करेंगे, नहीं एडवर्टाइज वगैरह कर जो है अच्छा कंटेंट लिखकर जो है कंटेंट मार्केटिंग के जरिए उसकी ब्रांडिंग करेंगे। ब्रांडिंग करने के बाद जो है उस ब्रांडिंग से सेल्स हैपन होगा, सेल्स हैपन होने के बाद आपको प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट खुद आप अपनी कंपनी की वेबसाइट पर कंटेंट क्रिएट करने के लिए या अटेंशन ग्रैब करने के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी कॉस्ट कम हो जाएगा। तो ये थोड़ा गलती से आ गया पीछे का। तो यहाँ पर ब्रांडिंग होगी, लो कॉस्ट होगा और स्टेबिलिटी होगा। एक सेकेंड आप लोग मुझे चलिए। तो यहाँ क्या है, आपने ब्रांडिंग अपनी कर ली, अपना ब्रांड बना लिया, तो कॉस्ट लो होगा क्योंकि आप ही की वेबसाइट पर कंटेंट क्रिएट करना है। तो उसके साथ साथ आपको जो है क्योंकि कंटेंट क्रिएट हो जाएगा तो वो आपको स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी। तो पहले क्या होता था, दूसरे को देते थे तो उससे आपका कुछ ब्रांड नहीं बनता था। सियासत अखबार में ऐड डालें, डेक्कन क्रॉनिकल में डालें, द हिंदू में डालें, तो
तो उतना अच्छा जो है ब्रांड नहीं बनता। खैर ब्रांडिंग में उनका भी दखल होता है, लेकिन जितना अपनी वेबसाइट पर अपना कंटेंट या अपने यूट्यूब चैनल पर अपना कंटेंट बनाने से जो ब्रांड बनता है वो वहां पर नहीं बनता है। कंटेंट मार्केटिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग। देखो पर्सनल ब्रांडिंग का वीडियो जहन में ना हो जो हमने पर्सनल ब्रांडिंग पे किया था, तो आप एक मर्तबा जाकर फिर से सुन लें। देखो पर्सनल ब्रांडिंग इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे अहम तरीन चीजों में से एक अहम तरीन चीज क्या है? पर्सनल ब्रांड। मुख्तसर ये कि आपका जो ब्रांड होता है पर्सनल ब्रांड, नासिर कह देंगे मसलन डिजिटल नासिर, उन्होंने जो है डिजिटल मार्केटिंग में कदम रखा, अपना नाम रख लिया डिजिटल नासिर, ठीक है, उनका एक ब्रांड बन गया कि भाई डिजिटल मार्केटिंग के फेसबुक एड्स की सर्विस बोले तो अरे भाई नासिर साहब है ना, डिजिटल नासिर है ना। तो जब उनका नाम बन जाएगा द बेटर नोन बीट द बेस्ट, द बेटर नोन बीट द बेस्ट, जिसको लोग जानते हैं, ज्यादा जानते हैं, वो अच्छे से अच्छे को हरा देता है। उस फील्ड में जो उससे बेस्ट होता है उसको हरा देता है। तो आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है, और पर्सनल ब्रांड रातों रात नहीं बन जाता, उसके लिए कंसिस्टेंसी की जरूरत है। याद रखो, आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है जी भाई, तो पर्सनल ब्रांड जो है आपका रातों रात नहीं बनता, सालों लग जाते हैं ब्रांड बनाने के लिए। मैं आमतौर पर जो है जो लोग जानते हैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का एग्जांपल देता हूं कि किसी मजमून पर उनका मजमून हो, किसी टॉपिक पर रहा था कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग रातों रात नहीं बनती, आपको सालों मेहनत करना पड़ता, अपने ब्रांड को खुद प्रोमोट करना पड़ता। हाँ भाई डिजिटल नासिर हैं, हाँ भाई डिजिटल सोहेल हैं, जो भी नाम के हिसाब से आप अपने आप को जो नीच में आप अपने आप को प्रोमोट करना चाह रहे हैं, आपको प्रोमोट करना पड़ता। जैसे विवेक बिंद्रा है बिजनेस कंसल्टेंट के लिए, इलॉन मस्क है उसका एक पर्सनल ब्रांड है, नहीं ट्विटर उसके खरीदने के बाद अभी भी बहुत से जो है चू चरा सब बातें चल रही हैं, लेकिन आप देखना जो इलॉन मस्क को जानते हैं वो कहते हैं कि भाई उसने किया ना उसमें भी प्रॉफिट कमाएगा। तो आप टेस्ला को नहीं जानते होंगे लेकिन इलॉन मस्क को जानते हैं, आप स्पेसएक्स को नहीं जानते होंगे लेकिन इलॉन मस्क को जानते हैं, आप अल महादुल आली अल इस्लामी को नहीं जानते होंगे लेकिन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब को जानते हैं। तो ये चीज है, पर्सनल ब्रांडिंग की अपनी अहमियत होती है। पर्सनल ब्रांड किसी भी ब्रांड को जो है किसी भी बिजनेस में वो पैसे लगाएगा ना, उसके नाम से वो बिजनेस चमक जाएगा। होता ना शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में जो है अगर कोई फलां बंदा जो है उसको जो है छोड़ दिया, उसके अपने शेयर्स को बेच दिया, तो रातों रात पूरी मार्केट क्रैश हो जाती है। और किसी फलां बंदे ने जो है उसके शेयर्स खरीद लिए फलां नई कंपनी के, तो रातों रात पूरे लोग जो है उसके शेयर्स खरीद लेते हैं। क्यों? अरे इसने लगाए हैं, इसने शेयर्स खरीदे हैं तो जरूर कुछ होगा। तो अपने पीपल वांट टू लिसन फ्रॉम पीपल। सबसे अहम चीज क्या होती है उसमें कि पर्सनल ब्रांड में कि लोग जो है लोगों से सुनना चाहते हैं, लोगों से नहीं सुनना चाहते, किसी ब्रांड से किसी कंपनी की बात नहीं सुनना चाहते हैं। इसीलिए कंपनी का कॉल आ जाए या कंपनी के नाम से मैसेज आ जाए तो आप इग्नोर कर देते हैं, इल्ला ये कि आपको जरूरत हो। लेकिन किसी पर्सन को आप पहचानते हैं तो आप नहीं करेंगे। अब एग्जाम्पल जैसा मैंने इलॉन मस्क का दे दिया, मौलाना खालिद साहब का दे दिया, और इसी तरह जो है विवेक बिंद्रा हैं ने बिजनेस कंसल्टेंट कोच में जो है ही इज़ दी बेटर नोन नाउअडेज। और भी आपको अपनी अपनी फील्डों में नाम याद होंगे। वो कौन है? हैरी है ना, हैरी है, हेनरी है, कोड विथ हेनरी, हैरी, वो उसका ब्रांड बन गया। नहीं, आंख बंद करके आप उसका पूरा वीडियो सुन लेंगे, सुनेंगे नहीं सुनेंगे? उससे अच्छा अगर कोई दूसरा बना रहा है, नया है, उसका ब्रांड बना हुआ नहीं है, आप अनजान मार देंगे। लेकिन अब कोडिंग के ऊपर आजकल जो मार्केट में चल रहे हैं, कौन चल रहे हैं? हैरी भाई चल रहे हैं ना, हैरी या हैरी। टेल ए कंसिस्टेंट स्टोरी। देखो अपना ब्रांड बनाने के लिए आपको अपनी एक कंसिस्टेंट स्टोरी भी रखना पड़ेगा। यानी कहाँ पर भी जाएंगे आपको जो है आपके बारे में जब आप बताएंगे तो नॉर्मली वही स्टोरी होनी चाहिए। नहीं मदारिस में जाए अलग स्टोरी सुना दिए, स्कूल्स में गए अलग स्टोरी सुना दिए, एमएनसीज में जाके सुनाए अलग स्टोरी सुना दिए, ये नहीं होना चाहिए। आपकी एक कंसिस्टेंट स्टोरी होनी चाहिए, बातें वही होनी चाहिए, कहीं पर कम कहीं ज़्यादा होती हैं वो अलग बात है, लेकिन उसमें तजाद नहीं होना चाहिए।
तजाद बोले तो अपोजिट। स्टैक 2 और मोर स्किल्स टू बिकम यूनिक इन योर निश। अभी तो आपने अपनी निश में एक स्किल पर भी काम नहीं किया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जब आप लग जाएंगे तो आप 2 से ज़्यादा स्किल्स ले लें। मसलन जो है आप हाफिज हैं, हिफ्ज में माहिर हैं, आपका प्रोडक्ट कुरान पढ़ाना है, साथ में आपने डिजिटल मार्केटिंग में महारत हासिल कर ली, दोनों स्किल्स को मिलाकर आपने जो है आपके हिफ्ज पढ़ाने के या कुरान पढ़ाने के प्रोडक्ट को क्या कर दिया। कुरान इज नॉट द प्रोडक्ट, ठीक है, बट द टाइम यू आर गिविंग यू आर यूजिंग इट एज ए प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो क्योंकि सोहेल साहब का एग्जाम्पल चल रहा था इसलिए मैंने उसको ला लिया, ठीक है। मैं जैसे अरबी ग्रामर पढ़ाता हूँ, ठीक है, अरबी ग्रामर टीचिंग करना भी मेरा एक प्रोडक्ट है, ठीक है। मैंने साथ में डिजिटल मार्केटिंग कर ली, अब दोनों को मिलाकर जो है मैं क्या कर दिया, अपनी नीश में यूनिक हो गया। ऐसे होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब 2 चीज़ों को मिला दिए और जो है वो 2 स्किल्स के जरिए आप क्या हो गए कि आपकी कॉम्पिटिटर कोई उसमें बाकी नहीं रहा। स्टैकिंग मतलब मिलाना। स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, ये ऑनलाइन प्रेजेंस में अपन मुसलमान क्या मदरसे के लोग जो है शर्मीले होते हैं, नहीं शर्म को थोड़ी बेहया तस्वीरें डाल रहे हैं, बेहया काम कर रहे हैं, हराम काम कर रहे हैं तो शर्माइए, जब आप हलाल काम कर रहे हैं तो मत शर्माइए। अल-यदुल उल्या खैरु मिनल यदि सुफला, नहीं जो अब यहाँ पर 2 लोग जो है खालिस मदरसे की लाइन के हैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं शर्माना कहेगा। अभी मैं खुद अभी बहुत झिझकता हूँ, लेकिन पहले मुझे जो जानते हैं, जैसे अल्ताफ पहले से जानते हैं, पहले की फरहान बाजरई में और अब के फरहान बाजरई में ज़रूर फ़र्क महसूस करेंगे और फ़र्क होना है इंशाल्लाह, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, सोशल मीडिया के जितने हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कौन सा लिंक्डइन खुसूसन, उस पर आपकी प्रेजेंस होनी है। अपना कंटेंट भी डालना है, जो अपनी लाइन के अच्छे कंटेंट लिखने वाले उन पर भी कमेंट करना है। नहीं हम लोग बड़े शर्मीले, पूरे वीडियो सुन लेते, कहीं कमेंट नहीं होता, और कमेंट करेंगे तो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अरे ये क्या कमेंट हुआ। आप जब भी किसी कंटेंट को कंज्यूम करें उसके बाद वहां पर अपना कमेंट जरूर दें। मेरे पास ही नहीं कह रहा हूं मैं, कहीं पर भी कमेंट में 2 किस्म का कमेंट होना। अगर आपने जो कंटेंट पढ़ा है उससे जो आपको फायदा हुआ तो उस चीज को आप अप्रिशिएट करें। नहीं आई वॉज ईगरली, क्या मैं बड़ा बेताब था, मैं इसकी जुस्तजू कर रहा था और आपका कंटेंट मिला, इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। I was searching for it from days. Suddenly I got your video and it helped me a lot for solving this problem. आप कमेंट जरूर करें, एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने जब एक वेबसाइट पे कंटेंट पढ़ लिया या एक का वीडियो कंटेंट सुन लिया और दूसरे का भी सुना या आपको पहले से उस पे इल्म था, तो आप जो है उसके कंटेंट की तारीफ करते हुए एंड आई वांट टू ऐड दीज पॉइंट्स, या ये 2 पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है इसमें, बोलकर अपने 2 पॉइंट्स लिख देना। क्यों? आप यकीन मानो अक्सर लोग जो होते हैं वीडियो सुनते सुनते कमेंट पढ़ते हैं। आप पढ़ते नहीं पढ़ते? हाँ, फिर अगर आपका कमेंट किसी को पसंद आ गया, वो आप कहीं जाके देखेगा नहीं देखेगा प्रोफाइल। चलो वीडियो छोड़ दो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो और इसी तरह जो लिंक्डइन हो, खुसूसन प्रोफाइल विजिट होती है अच्छा कमेंट देखने पर। साइलेंस विजिटर्स बहुत से होते हैं, हम साइलेंस विजिटर्स पे नहीं होना, हमको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है। जहां जाएंगे अपनी छाप छोड़ कर आएंगे, लेकिन वी शुड रेस्पेक्ट अदर्स। नहीं, उसकी बात से आपको इख्तिलाफ है, पूरा 100% भी इख्तिलाफ हो तो अदब के साथ, ब्रदर आई डिसएग्री विथ यू, या ब्रदर क्या उनका नाम लेकर कितने भी बड़े हो, नॉर्मल जो है प्रोफेशनलिज्म में जो है नाम लेकर होता है, ठीक है, कि मैं आपसे इस बात में डिसएग्री करता हूं, आई थिंक दिस शुड बी लाइक दिस। वो अपना क्लैरिफाई करेंगे, अपन को थोड़ी बहस करनी है, अपन को अपना अगर ऑब्जेक्शन है वो भी कमेंट में बता दें। तो इससे ही आपकी प्रेजेंस बनती है। हम लोग कमेंट करने पे परेशान नहीं, शर्माते हैं। मेरे को क्या मालूम, शुरू में उनसे मालूमात जो हासिल हुई उसके ऊपर कमेंट करें, बात समझ में ही, उनसे जो फायदा हुआ अप्रिशिएट करें, थैंक्स फॉर योर कंटेंट, आई वॉज सर्चिंग फॉर इट, ठीक है। देखना दूसरे लोग जो कमेंट कर रहे हैं उनको भी देखना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हम कमेंट इंपॉर्टेंट चीज है। आपका उतना ब्रांड मशहूर नहीं है जितना दूसरे का ब्रांड मशहूर होता है, तो अपने आप को पुल अप करने के लिए एक जरिया उसके कमेंट्स है, समझे ना। तो ये चीज को अपनी हैबिट बना लो, कहीं पर भी अच्छा कंटेंट मिले
उसको अप्रिशिएट, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, थैंक्स, खाली इतने अल्फाज जो हैं, दीज आर नॉट दी कमेंट्स। मैं जो है 1 घंटे का वीडियो आया हमारे मौलाना का, ठीक है, मैं सुना नहीं, लेकिन अब हमारे उस्ताद का है तो क्या करूंगा मैं, बोलो, कमेंट करूंगा ना, तो कमेंट में क्या लिखूंगा, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, नहीं सुने, उसको कंज्यूम नहीं करे, क्या लिखेंगे, अस्तगफिरुल्लाह, तो नहीं लिखेंगे, माशाल्लाह लिखकर अपनी प्रेजेंस बता देंगे, हाँ साहब मैं भी जो है कमेंट किया हूं। तो वो माशाल्लाह सुभान अल्लाह या सिर्फ थैंक्स जो होते हैं, ये बताते हैं कि आपने जो कंटेंट कंज्यूम किया है, चाहे वो टेक्सचुअल कंटेंट हो चाहे वीडियो, वो आपने उससे आपको सही से फायदा नहीं हुआ या आपने फायदा हासिल नहीं किया। बात समझ में आ रही? अहम चीज है। दूसरों की कमेंट सेक्शन आपके ब्रांड को प्रमोट करने की जगह है, ये बात हमेशा याद रख लो। अब आज मैं कंटेंट मार्केटिंग पर जो टॉपिक्स पढ़ाए हूं, इसको सर्च करें आप, आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि यूनिक कंटेंट है, मेरे अलावा ये कंटेंट कोई नहीं जानते, ऐसे आपको जो है बहुत सी जगह मिलेंगे अच्छे, मैं जो बता रहा हूं उससे और एडवांस लेवल के भी मिलेंगे, ठीक है। जाकर कमेंट करिए, पढ़िए, पहले अच्छे से कंज्यूम करिए। उन्होंने जो कंटेंट लिखे हैं पॉइंट्स अपनी नोटबुक में या अपने जो है MS वर्ड में कहीं पर भी फोन में नोट करें, ताकि आप उस पर खुद कंटेंट बना सकें और वहां जाकर अपनी प्रेजेंस का सबूत दें। तो आपके जो कमेंट जब करेंगे आप, नॉर्मली आपको जो है आपकी डिटेल्स फिल करनी होती है वेबसाइट्स पर, तो उसमें आपका क्या रहता है, आपका नाम आया था, आपका वेबसाइट का एड्रेस भी होता है, तो आपकी वेबसाइट वहां से प्रोमोट भी होगी। कोई ना देखे जिसके नाम आपने कमेंट किए, उन्हें तो देखेगा। बात समझ में आई? यू आर दी प्रोडक्ट। देखो हर कोई सेल्समैन है और आप प्रोडक्ट हैं। पर्सनल ब्रांडिंग में क्या होता है, यू आर दी प्रोडक्ट एंड यू हैव टू सेल योरसेल्फ। दुनिया का, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, वो भी क्या होता है, एक सेल्समैन होता है, खुद को प्रोमोट करना होता है ना। अब देखो रोडां साफ हो रही हो, नहीं हो रही, काम हर जगह हो रहा है, क्यों, इलेक्शंस करीब है, आपके घर पर भी आएंगे। दे आर दी प्रोडक्ट्स, दे हैव टू सेल देमसेल्व्स। 5 साल के शुरुआत में क्यों नहीं कराए, बोले तो इसलिए नहीं कराते, कहते कि 5 साल के बाद लोग भूल जाते हैं। तो कब कराना, इलेक्शन सर पर हो जब कराना। मेरे को नहीं मालूम, ऐसा लोगों से मैंने सुना है, जो तज्जिया निगार होते हैं उनसे सुना है। खैर, तो हम अपने ब्रांड के लिए, अपने लिए हम प्रोडक्ट हैं और हमको खुद को सेल करना है। तो हमको देखना है कि पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए मैं अपने आप को कितने अच्छे तरीके से सेल कर सकता हूँ। योर यूनिकनेस इज नोन बाई फीडबैक। कहीं पर भी फीडबैक लेने से नहीं झिझकना और अपनी आदत बना लो। अब आज से जो फॉर्म फिलअप करोगे, ईमानदारी से डिटेल्स दोगे। आमतौर पर आदत होती है चोरी के और झूठे डिटेल्स होते हैं, होते नहीं होते। किसी को खराब फीडबैक देना है तो नहीं, उसकी सर्विस अच्छी भी मिली, खराब फीडबैक देते नहीं करना। आप क्या करेंगे, हर जगह अच्छे से फीडबैक देंगे, इन डिटेल फीडबैक देंगे। अब जितने मार्केटर्स जो है आपको फॉर्म फिलअप कराते हैं, वो आपके फायदे के लिए फिलअप कराते हैं, उनका तो फायदा है ही, साथ में आपका फायदा चाहते हैं कि इनके जो पेन पॉइंट्स हैं हमारे प्रोडक्ट को उस हिसाब से ढालकर इनको दें। तो आपका फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है और आपकी यूनिकनेस भी लोग आपके बारे में क्या कहते हैं उससे मालूम होती है। तो कहीं पर भी फीडबैक लेने से शर्माना नहीं। फीडबैक नेगेटिव आया तो उसको देखना कि सही में अगर मेरे पास वो सिफत मौजूद है तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश करना। राइटिंग ब्लॉगिंग विल ग्रो योर ऑडियंस। तो आपकी वेबसाइट आपने बना ली है, नासिर साहब की बननी है, नासिर साहब को 2-4 क्लासेस में दूंगा, तो वो भी इंशाल्लाह बैकअप क्लासेस के बाद फॉर्म पे आ जाएंगे। तो राइटिंग ब्लॉगिंग विल ग्रो योर ऑडियंस, लेकिन नासिर लिखना है, ठीक है ना? लिख रहा हूं। हाँ लिखना है, नहीं ब्लॉगिंग करने से जो है आपकी ऑडियंस बढ़ेगी। कल करेंगे तो आज की ऑडियंस आपकी छूट जाएगी, परसों करेंगे तो 2 दिन की छूट जाएगी, 1 महीने के बाद करेंगे तो 1 महीने की ऑडियंस छूट जाएगी। क्योंकि जब भी वेबसाइट पर ऑनलाइन कंटेंट आता है तो आपकी ऑडियंस लाजिमन बढ़ती है। राइट ऑन योर निश, नॉट ऑन एवरीथिंग। हर चीज पे ना, हर फन मौला कोई नहीं होता, किसी फन का मौला नहीं होता, हर फन मौला किसी फन का मौला नहीं होता। हम लोग जो है अच्छी चीज समझते हैं, बोलते हैं अरे ये तो हर फन मौला है, किसी चीज में भी पूछ लो, लेकिन देख लेना वो किसी चीज में भी एक्सपर्ट नहीं होते, इल्ला माशाल्लाह। नहीं, एक में एक्सपर्ट हुए, फिर आगे बढ़े, दूसरे में एक्सपर्ट हुए, फिर तीसरे में एक्सपर्ट हुए, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो हर फन मौला होता है वो किसी फन का मौला नहीं होता। तो आपको भी आपकी नीश को पकड़ लेना है। नहीं तेरे कदम नहीं छोड़ूंगा, नहीं,
हौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आपकी नीश को हम नहीं छोड़ेंगे। बात समझ में आई? खैर इसको एडिट कर देंगे तबसरे को। तो आप अपनी नीश को नहीं छोड़ना, नहीं ये भी मैं कर दूंगा, वो भी मैं कर दूंगा, जो हर चीज में करने वाला होता है। द पर्सन हु वांट्स टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन, ही इज नथिंग टू नो वन। जो हर एक के लिए हर चीज देना चाहता है वो किसी के लिए कुछ चीज काम का नहीं रहता, और लोड अपने ऊपर ही होगा। तो आप अपनी नीश को पकड़ लें और उसी पर काम करें। कंज्यूम कंटेंट एंड देन राइट कंटेंट। देखो भाई, मैं आपको यहाँ पढ़ाने आया, ठीक है, तो कंटेंट मार्केटिंग पर मैं रिसर्च कर कर, स्लाइड्स बनाकर, कंटेंट्स को कंज्यूम कर कर, खुद मेरा पहले का जो है मैं जो सीखा था वो मवाद था, फिर उसके अलावा मवाद है, वो तमाम चीज़ों को कंज्यूम करने के बाद आकर आपको कंटेंट दिया हूँ। इसी तरह मैं जो ब्लॉग पोस्ट लिखता हूँ उस पर एक 4 से 5 ब्लॉग्स तो पढ़ता हूँ, फिर अपने हिसाब से अपने तजुर्बे से उसको ढालता हूँ, ढालकर जो है जाकर उसको लिखता हूँ। तो कंज्यूम कंटेंट एंड देन राइट कंटेंट। तो आपको कंज्यूम करना पड़ेगा, अच्छा मवाद पढ़िए। आप जो भी टॉपिक पर लिखना चाह रहे हैं उस टॉपिक को गूगल में सर्च कीजिए। जो शुरू के एडवर्टाइजमेंट को छोड़कर शुरू के जो 4-5 ब्लॉग होते हैं या 10 ब्लॉग होते हैं वो टॉप का कंटेंट होता है, इसलिए वो टॉप पर है। तो आप आदत डालें, किसी टॉपिक पर लिख रहे हो तो बाज़ाब्ता जो है आप देखें कि उस टॉपिक पर दूसरे लोगों ने कैसा लिखा है, उसको पढ़ें, पढ़कर नोट्स बनाएं उन्होंने जो पॉइंट्स लिखे हैं, और डोंट कॉपी द कंटेंट। कॉपी करेंगे प्लेगरिज्म का फॉल्ट पड़ेगा, गूगल आपको पेनल्टी देगा और आपको कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, हो सकता है बस यूनिक बात, एक अच्छा कॉलेज जरीन मिला, आप वो उसको कॉपी कर कर उनको रिफर कर दें कि ये इन्होंने कहा है। लिंक देना चाहें तो लिंक भी दे सकते, नहीं देना चाहें तो नहीं भी दे सकते, लेकिन उनका नाम रहना चाहिए। तो ये चीज़ होती है, कंज्यूम करें कंटेंट, अच्छे से कंटेंट, और उसको जो है फिर लिखें। लिखने से पहले पढ़ना ज़रूरी है। और एक बात मैं ऐड कर दूं कि कंज्यूम कंटेंट ना ज़रूरी है, कंटेंट पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ते रहेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपकी नीश में आपके टॉपिक पर कौन लिख रहा है। और नोट्स बनाएं, नोट्स बनाकर उसको जो है लिखें, लिखकर फिर पढ़ें, पढ़कर देखें कि अगर ये उसमें वैल्यू दे रहा नहीं दे रहा, अगर तरतीब थोड़ी बिगड़ेगी है तो उसको दुरुस्त करें। और उसके साथ साथ जो है चैट जीपीटी वगैरह टूल्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं, सोहेल साहब ने उसके बारे में भी पूछा था, तो टूल्स को इस्तेमाल करें, लेकिन फ़िलहाल अपना कंटेंट बनाएं। जब आपको कंटेंट लिखने आ जाएगा उसके बाद आप टूल्स को इस्तेमाल करें। तो चैट जीपीटी वगैरह के जो है अच्छी चीज़ है बहुत सी, कि हम ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़ दें, लेकिन हम इस पोजीशन में हो कि उसका कंटेंट आने के बाद आप उसको ह्यूमन टच दे सकें। नहीं, आप लिख रहे हैं किसके लिए? रोबोट्स के लिए नहीं, इंसानों के लिए। तो आप एक आपकी जो सर्चर की इंटेंट है, लोग सामने वाला जिस वजह से ढूंढ रहा है वो आंसर आप दे सकें। खाली कंटेंट भरना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी कंटेंट इंपॉर्टेंट है। तो टूल्स वगैरह को सीख लें, इस्तेमाल भी करें, लेकिन कंटेंट अपना खुद का बनाएं। क्यों? जब आप स्टेज पर ठहरेंगे तो आप क्या कहेंगे कि द ऑल कंटेंट व्हाट आई यूज्ड टू राइट इज फ्रॉम चैट जीपीटी, ये कहेंगे, है ना। पर्सनल ब्रांड, टूल्स को इस्तेमाल करें, लेकिन टूल्स पर ही निर्भर ना हो। तो आपको कंटेंट लिखने आना चाहिए। अब जो टॉपिक पर लिख रहे हैं, हो सकता है आप चैट जीपीटी से मदद लेना चाहें तो उसको सीखें। फ्यूचर में उसका आपको बहुत यूज़ आने वाला है, लेकिन उसी पर मुनहसिर ना रहें। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। आपको जो सवालात हैं आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।